प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक बैठक को करेंगे संबोधित। विमानन उद्योग पर होगा मंथन। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत राजभवन में मना तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस। राज्यपाल ने दी शुभकामनाएं। राज्य की सांस्कृतिक विरासत और सृजनशीलता से अवगत हुए लोग। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर साधा निशाना। 1700 से अधिक सहायक अध्यापकों को हटाने के निर्देश को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। और जेईई एडवांस के नतीजे घोषित। दिल्ली जोन के रजत गुप्ता बने टॉपर। करीब 54,000 से अधिक परीक्षार्थी रहे सफल। 9,000 से अधिक बेटियों ने भी मारी बाजी। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के वार्षिक बैठक को संबोधित करेंगे। इस वार्षिक सम्मेलन में दुनिया भर के 1700 प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस दौरान विमानन उद्योग पर मंथन होगा। वैश्विक विमानन क्षेत्र में उभरते कौशल की वजह से पूरे विश्व की निगाहें भारत पर हैं। इसे और ज्यादा प्रोत्साहित किए जाने को लेकर दुनिया के प्रमुख हवाई उद्योगों से जुड़े प्रतिनिधि 81वें अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ में हिस्सा लेंगे, जिसका आयोजन नई दिल्ली में हो रहा है। ये 1983 के बाद पहला मौका होगा जब ये भारत में आयोजित हो रहा है। इसकी मेजबानी इंडिगो कर रहा है। 1 से 3 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन में दुनिया भर से 1700 से ज्यादा प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें सीईओ, नीति निर्माता और मीडिया प्रतिनिधि शामिल होंगे। It gives a good foundation, a base on which India to build further and carry on from having been the 4th largest to now becoming the 3rd largest aviation market in the world. I think the trajectory is indeed right. कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य वक्ता होंगे, जो वैश्विक विमानन मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। वार्षिक आम सभा के बाद आयोजित होने वाला विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन विमानन क्षेत्र के भविष्य पर केंद्रित रहेगा, जहां सतत विकास, नवाचार और वैश्विक संपर्क जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। Reference to India, it is now the 3rd largest aviation market in the world. So given all of these developments, the significance of Indian aviation, the emergence of stronger airlines, development of airport infrastructure, it is really opportune that we will have Prime Minister Mr. Narendra Modi delivering the keynote. भारत का विमानन क्षेत्र तेजी से उड़ान भर रहा है। यह लगभग 3,70,000 लोगों को सीधे रोजगार देता है और $5.6 बिलियन की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी करता है। पर्यटन और अप्रत्यक्ष प्रभावों को मिलाकर ये आंकड़ा बढ़कर 77 लाख नौकरियों और $53.6 बिलियन का योगदान बन जाता है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 1.5% है। जब वैश्विक विमानन उद्योग अपने भविष्य की दिशा तय कर रहा है, तो दुनिया की निगाहें टिकी है नई दिल्ली पर। रिकॉर्ड भागीदारी और उच्च स्तर की बातचीत के साथ भारत न सिर्फ IATA की मेजबानी कर रहा है, बल्कि नेतृत्व भी दे रहा है भारत मंडपम में। कैमरा पर्सन अनिल ठाकुर के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत राजभवन में आज तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने सामूहिक प्रयास से देश और राज्य के विकास पर जोर दिया, ताकि विकसित भारत का सपना साकार हो सके। राजभवन में तेलंगाना स्थापना दिवस के आयोजन के दौरान उपस्थित लोग राज्य की सांस्कृतिक विरासत और सृजनशीलता से भी अवगत हुए। रांची के राजकीय बेकन फैक्ट्री का निरीक्षण करने के लिए 5 जून को केंद्रीय टीम रांची आएगी। टीम के सदस्य इसके संचालन की संभावना देखेंगे। गौरतलब है कि पिछले दिनों कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने हैदराबाद स्थित नेशनल मीट इंस्टीट्यूट का दौरा किया था और रांची के राजकीय बेकन फैक्ट्री के संचालन में सहयोग का आग्रह किया था। केंद्रीय टीम संभावनाओं को तलाशने के लिए राजकीय बेकन फैक्ट्री का जायजा लेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार की कार्यशैली की आलोचना की है
उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य सरकार द्वारा 1700 से अधिक सहायक अध्यापकों को नौकरी से हटाने का निर्देश अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये शिक्षक पिछले 15 से 20 वर्षों से लगातार सेवा दे रहे हैं और दूर दराज क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इन शिक्षकों को हटाने से न केवल उनका भविष्य संकट में आ जाएगा, बल्कि इससे शिक्षा व्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ेगा। श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री को सुझाव दिया कि शिक्षकों के अनुभव और सेवा को सम्मान देते हुए यदि आवश्यक हो तो उनके लिए एक विशेष मूल्यांकन प्रक्रिया या वैकल्पिक उपाय अपनाई जाए, जिससे उनकी नौकरी सुरक्षित रह सके और शिक्षा व्यवस्था भी प्रभावित न हो। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर निशाना साधा है। उन्होंने झामुमो पर पलटवार करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आदिवासियों के हक में आवाज उठाई है, जिससे झामुमो को चुभन महसूस हो रही है। श्री शाहदेव ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार खुद को आदिवासियों का हितैषी बताती है, लेकिन जबरन आदिवासियों से उनकी जमीन छीनकर रिम्स 2 बनवा रही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि ग्रामीणों ने बाबूलाल मरांडी को दस्तावेज दिखाए थे, जिससे स्पष्ट हो गया है कि जमीन का अधिग्रहण कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के विरोध के बावजूद निर्माण का कड़ा विरोध किया जाएगा। रांची में कुड़मी विकास मोर्चा की कोर कमेटी की बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। इनमें मुख्य रूप से कुड़मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कराने के लिए बड़े स्तर पर आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही बोकारो एयरपोर्ट का नामकरण कर स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के नाम पर किए जाने को लेकर आंदोलन करने पर भी निर्णय हुआ। बैठक में कुड़मी विकास मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शीतल ओहदार समेत कुड़मी समाज के लोग मौजूद थे। और अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है प्रेस मीडिया के माध्यम से कि नाम वो लोग एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत चेंज करने का प्रयास कर रहा है। कुड़मी समाज इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे कि जितना जल्द हो सके आप बोकारो एयरपोर्ट का नामकरण विनोद बाबू के नाम से करें। केंद्र सरकार की पहल पर विकसित कृषि संकल्प अभियान से गोड्डा के किसान भी जुड़ रहे हैं। जिले के सुदूर जनजातीय बाहुल्य इलाकों में भी प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से कृषकों को उत्पादन और आय बढ़ाने के टिप्स दिए जा रहे हैं। गोड्डा में ग्रामीण विकास ट्रस्ट, कृषि विज्ञान केंद्र और आत्मा के संयुक्त तत्वावधान में जिले के सुंदर पहाड़ी प्रखंड अंतर्गत पीवीटीजी एवं आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान किसानों को उत्पादन और आय बढ़ाने के लिए उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी दी गई। किसानों को इस दौरान रोग एवं कीट प्रबंधन की भी विस्तृत जानकारी दी गई। संकल्प अभियान के तहत भालुका ग्राम में कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें प्रगतिशील महिला किसानों को बीज उपचार, मिट्टी जांच, फसलों में कीट नियंत्रण, रोग प्रबंधन की जानकारी दी गई और सरकारी योजनाओं के तहत केसीसी लोन, पीएम किसान की भी जानकारी दी गई। किसानों को बहुस्तरीय सब्जी प्रणाली एवं फलों की उन्नत खेती से भी अवगत कराया गया। उन्हें कृषि विकास, किसान कल्याण से संबंधित योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। विकसित कृषि संकल्प अभियान से आदिवासी महिला कृषकों और ग्रामीणों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। कृषि परिवर्तन हुआ फुलका गाँव रे और उनका की मोज तले खेती बाड़ी है, पैसा ले कमावा। आज जैसे कि विकसित कृषि संकल्प अभियान के द्वारा हम लोगों को बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण मिला, जिसमें बीज उपचार के बारे में बताया गया और जैविक खाद के बारे में कर रही है। विकसित कृषि संकल्प अभियान इसी भागीरथी मुहिम का हिस्सा है, ताकि कृषि प्रक्षेत्र के विकास को नया आयाम मिल सके। गोड्डा से रंजन कुमार की रिपोर्ट।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने राज्य में शराब घोटाला मामले की जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। इस मामले में 15 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। सभी को अलग अलग तारीखों में पूछताछ के लिए एसीबी मुख्यालय बुलाया गया है। इधर शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे को तबीयत बिगड़ने के बाद बीती रात रिम्स में भर्ती कराया गया है। उनसे एसीबी ने पिछले दिनों पूछताछ की थी, जिसके बाद उन्हें विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया था। अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में होटवार जेल भेज दिया था। जेल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन देर रात अचानक तबीयत ज्यादा बिगड़ने के बाद उन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया है। जमशेदपुर में विश्व माहवारी स्वच्छता दिवस के उपलक्ष्य में उत्क्रमित मध्य विद्यालय धातकीडीह विद्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान झारखंड के पैडमैन कहलाने वाले तरुण कुमार ने ग्रामीण महिलाओं और किशोरियों को माहवारी स्वच्छता, किशोरी महिला स्वास्थ्य, उचित पोषण और सैनिटरी पैड का उपयोग के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। है ना, ये खाना चाहिए, है ना। हम लोग को खाना खा करके नहीं तो 4-4, 5-5 पत्ता वो लोग को दे देता है, खाओ, है ना। पहले तो नहीं खाया, अब खाओ, है? स्वदेशी जागरण मंच जमशेदपुर महानगर की ओर से विदेशी छोड़ो स्वदेशी अपनाओ के नारे के तहत साकची में एक रैली निकाली गई। इस रैली में भारी संख्या में मंच के सदस्य और स्थानीय लोग शामिल हुए और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने को लेकर जमकर नारे लगाए। मौके पर खादी ग्रामोद्योग आयोग के पूर्वी भारत के अध्यक्ष मनोज सिंह, मंच के अखिल भारतीय पर्यावरण सह प्रमुख बंदे शंकर सिंह, जदयू जिलाध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव समेत कई लोग मौजूद थे। से ये आह्वान करता है कि जिस प्रकार से अभी जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और उस युद्ध में चीन, टर्की, अजरबैजान और जो अमेरिका का जो रोल रहा, इस रोल के कारण अब देश की जनता को ये सोचना चाहिए कि हमको किसी भी विदेशी सामान का उपयोग नहीं करना है। जैक इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में इस बार कई होनहार बेटियों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर सभी को गौरवान्वित किया है। रांची के मांडर प्रखंड की रेखा तिर्की ने भी जैक इंटर कॉमर्स संकाय में राज्य में 6ठा स्थान हासिल किया है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने उनके घर पहुंचकर उनका हौसला बढ़ाया और अपनी ओर से 1 लाख रुपए की सहायता राशि सौंपी। और बहुत ही जिसको कह सकते हैं कि ऐसे परिवार से आती है जिसमें माता पिता दोनों ही दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। माता पिता को भी बहुत श्रेय जाता है कि अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए इन लोगों ने अपना त्याग करके, मेहनत करके आज बच्चों को इस मुकाम तक लाया है। और रेखा का ये मेहनत है आज, और उसका इच्छा शक्ति है कि आज वो 93% कॉमर्स में लाई है। ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आप देखिएगा आदिवासी समाज उतना ज़्यादा नहीं, अधिकतर आर्ट्स लेके ही आदिवासी समाज के बच्चे पढ़ते हैं, साइंस कॉमर्स ज़्यादातर नहीं लेते हैं। तो हम लोगों के लिए, पूरा राज्य के लिए, पूरे समाज के लिए बहुत गौरव की बात है। जेईई एडवांस के नतीजे आज घोषित कर दिए गए। दिल्ली जोन के रजत गुप्ता इस प्रतिष्ठित परीक्षा में देश भर में अव्वल रहे। इस बार जेईई एडवांस परीक्षा में 54,000 से अधिक परीक्षार्थी सफल हुए हैं। 9,000 से अधिक बेटियों ने भी परीक्षा में सफलता अर्जित की है। आईआईटी और अन्य इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिले के लिए जेईई एडवांस परीक्षा में इस बार 1,80,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए थे। आईआईटी दिल्ली जोन के रजत गुप्ता ने 360 में से 332 अंक के साथ जेईई एडवांस परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल किया है। वहीं आईआईटी खड़गपुर जोन की देवदत्ता माझी ने 360 में से 312 अंक के साथ महिलाओं में शीर्ष स्थान हासिल किया है। देश के 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए जेईई एडवांस परीक्षा आयोजित होती है। इस साल जेईई एडवांस परीक्षा में 1,80,000
80,422 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 18 मई 2025 को देश के 230 शहरों के 712 परीक्षा केंद्रों पर जेईई एडवांस परीक्षा का आयोजन हुआ था। आईआईटी कानपुर ने इस साल जेईई एडवांस परीक्षा का आयोजन किया था। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। आतंकवाद के खिलाफ भारत का कूटनीतिक प्रहार जारी है। विभिन्न देशों में 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान की आतंकवाद पर पोल खोल रहा है। कनिमोझी के नेतृत्व में एक दल स्पेन के दौरे पर है। अपनी स्पेन यात्रा के दौरान डीएम के सांसद कनिमोई ने कहा कि हम भारत के नागरिकों के रूप में एक स्वर में एक साथ आए हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया ये समझे कि भारत को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। We come together as citizens of India in one voice, bringing the message of our government. India is not seeking revenge. India wants accountability. We want justice. So we bring this message. We want the world to understand that India cannot be blackmailed. India cannot be silenced. Because they say that they're a nuclear armed country. इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में एक दल ग्रेट ब्रिटेन में आतंक परस्त पाकिस्तान को बेनकाब करने की मुहिम में जुटा है। लंदन यात्रा के दौरान टेविस्टॉक स्क्वायर पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने महात्मा गांधी के सिद्धांत को प्रासंगिक बताते हुए कहा कि पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के इस युग में उनका संदेश उतना ही महत्वपूर्ण है। We have come to pay our respects, offer flowers to his statue. Mahatma Gandhi's principle is all the more relevant today, of non-violence, of truth, of amity, of sadbhav. In this age of terrorism, sponsored from across the border by Pakistan, his message is equally important. But as Prime Minister Modi ji said, शांति भी जरूरी है, आतंकवाद भी जरूरी नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई भी होनी। देश के कुछ हिस्सों में कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है। लोगों से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक कोविड के नए वेरिएंट से लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। इधर देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 363 नए मामले मिले, जबकि 383 लोग स्वस्थ भी हुए। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना का ये जो नया वेरिएंट है, ये मध्यम संक्रामकता वाला है और चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। मौजूदा समय में देश में 3,758 कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में 2 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई है। दोनों संक्रमित व्यक्ति जो थे वो अन्य बीमारियों से भी पीड़ित थे। राज्यवार आंकड़ों की बात की जाए तो केरल में कोरोना के 64 नए मामले सामने आए हैं। केरल में अब सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 1,400 पहुंच गया है। ऐसे ही महाराष्ट्र में 485, दिल्ली में 436 और गुजरात में 320, पश्चिम बंगाल में 287, कर्नाटक में 238, तमिलनाडु में 199, उत्तर प्रदेश में 149 कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है। हालांकि ज्यादातर मरीज होम आइसोलेशन में ही ठीक हो रहे हैं।
बाबा केदारनाथ धाम में इस बार रिकॉर्ड लोग पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अपने परिवार के साथ बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन कर लौट आए हैं। बाबा केदारनाथ के दर्शनार्थियों का आंकड़ा 7 लाख को पार कर गया है। और उत्तराखंड में केदारनाथ धाम यात्रा हर वर्ष नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। बाबा केदारनाथ के कपाट खुले 1 महीने का समय पूरा हो चुका है। कल 1 जून तक बाबा के दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या 7 लाख पार हो चुकी है। एक और जहां बाबा केदारनाथ के दर्शन को देश विदेश से पहुंचने आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है, तो वहीं स्थानीय लोगों के रोजगार को भी बढ़ती हुई इस यात्रा से लगातार लाभ मिल रहा है। दूसरी ओर शासन प्रशासन द्वारा यात्रा पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को दी जा रही सुविधाओं से सरकार को भी भारी राजस्व प्राप्त हो रहा है। सुरक्षा बलों की प्रहार की वजह से राष्ट्र विरोधी तत्व आजकल हताश चल रहे हैं। हजारीबाग के केरेडारी में इसी हताशा में टीएसपीसी उग्रवादियों ने जमकर उत्पात मचाया। कोयला परियोजना से जुड़ी कंपनी के 2 वाहनों में इन राष्ट्र विरोधी तत्वों ने फायरिंग और आगजनी की। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। घटनास्थल से नक्सली पर्चा भी बरामद किया गया है। नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रांची में पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग कोतवाली थाना क्षेत्र में हथियार की खरीद बिक्री और किसी वारदात को अंजाम देने के लिए जमा हुए थे। गुप्त सूचना पर पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। इन अपराधियों के पास से देसी कट्टा और कारतूस बरामद किए गए हैं। इनर व्हील क्लब ऑफ जमशेदपुर ईस्ट की ओर से साकची गोल चक्कर के पास सड़क सुरक्षा के मद्देनजर कॉन्वेक्स मिरर लगाया गया है। इसका खासा लाभ वाहन चालकों को मिलेगा, जो पीछे से आ रहे वाहनों को और अन्य गतिविधियों को आसानी से देख पाएंगे, जिससे सड़क दुर्घटना में कमी आएगी। क्लब की जिला अध्यक्ष आलोकानंदा बख्शी ने इस कॉन्वेक्स मिरर का उद्घाटन किया और यातायात व्यवस्था में इसे एक बेहतर कड़ी बताया। मौके पर क्लब के सदस्य और पुलिस पदाधिकारी समेत आम लोग मौजूद थे। एक्सीडेंट होता है तो हम लोग इसके बारे में सोचते हुए हम लोग अवेयरनेस तो देते ही हैं, लेकिन हम लोग सोचे हैं क्यों नहीं यहाँ पर एक कॉन्वेक्स सेफ्टी मिरर लगाया जाए, ताकि पब्लिक को और जितने पासर्सबाई हैं वो देखे और अपना गाड़ी सेफली चलाएं। बहुत खुशी की बात है कि आप लोग समाज सेवा करते हुए आप यातायात को सही और दुरुस्त रखने के लिए, पब्लिक को सुरक्षित रहने के लिए ये मिरर का लगाया गया है, जो आने और जाने वाला के लिए ये बहुत सहयोगकारी होगा। देश दुनिया में लोग 21 जून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। निरोगी रहने के लिए योग की महत्ता से सभी अवगत हो चुके हैं। यह शारीरिक कष्टों को तो दूर करता ही है, साथ ही मन मस्तिष्क के लिए भी यह अमृत के समान है। कि शरीर के जितने भी अंग हैं वो सब बहुत महत्वपूर्ण हैं, पर एक ऐसा पार्ट ऑफ आवर बॉडी है जिससे हम समझते हैं कि ये तो बस गर्दन घुमाने का काम कर रहा है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे स्पाइन या यूं कहें कि हमारे शरीर और हमारे ब्रेन के बीच का जो कनेक्शन है वो होती है हमारी नेक, और इसका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है अगर हम चाहते हैं हमारा ब्रेन स्वस्थ रहे। पर हम अपनी गर्दन के साथ करते क्या है, हम पूरा दिन मोबाइल लेकर के ऐसे बैठे रहते हैं, लैपटॉप डेस्कटॉप पर ऐसे बैठे रहते हैं, सब्जी काट रहे हैं तो हम ऐसे ही हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो हम ऐसे ही हैं, तो फिर हमें सर्वाइकल पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन की अनेक समस्याएं शुरू हो जाती हैं। हमें लग रहा है सिर्फ गर्दन की समस्या है, धीरे धीरे ये हमारी खोपड़ी तक समस्याओं को ले जाने लगती है। हम थका हुआ महसूस करने लगते हैं, सर में दर्द रहने लगता है, नींद अच्छे से नहीं आती है, तनाव बहुत बढ़ जाता है। सब कुछ शुरू हो रहा है आपके गलत पोस्चर से। आप कैसे सो रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कैसे अपना काम कर रहे हैं, ये सब निर्धारित करेगा कि सर्वाइकल, आपका नेक कैसा है। कुछ बहुत सरल सी प्रैक्टिसेस अगर आप करते हैं तो आप नेक से जुड़ी, सर्वाइकल से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उन सबको अलविदा, गुड बाय कर सकते हैं। सबसे पहला काम हमको ये करना है कि हमें वज्रासन में बैठना है। इनको क्रॉस लेग पोजीशन में नहीं करेंगे,
वज्रासन में बैठेंगे, नहीं तो फिर आप जो है कुर्सी पर बैठ करके इसे कर लीजिए। ठीक है, पहले अभ्यास में अपनी पहली 2 उंगलियों को इस तरह से जोड़ लीजिए और ये बहुत कारगर अभ्यास है। अगर आपके सारे अभ्यास 5 मिनट का अभ्यास भी नहीं, प्रतिदिन अगर रोज कर लेते हैं, आप देखेंगे आपकी गर्दन का दर्द छूमंतर हो जाएगा। तो आप इस तरह से अपनी दाएं हाथ की दोनों उंगलियों को जोड़ लीजिए, चिन पर रखिए और इसको बैक रिलीज, आगे नहीं लाना, रिलीज, बैक रिलीज, बैक रिलीज 10 बार कर लीजिए। दूसरे अभ्यास में पीछे झुकाना, आगे ढीला छोड़ना, चिन लॉक नहीं लगा रहे हम, ढीला छोड़ना, पीछे ले जाना, ढीला छोड़ना 10 बार कर लीजिए। तीसरे अभ्यास में साइड मिड, साइड मिड 10 बार कर लीजिए। चौथे अभ्यास में बेंड बैक, बेंड बैक 10 बार करना है। 5वें अभ्यास में गर्दन को डायगोनल लेकर के जाइए, डाउन अप, डाउन अप, यहाँ पर खिंचाव महसूस होगा, उस पर ध्यान दिलाइए। 10 बार करने के बाद दूसरी तरफ डायगोनल, डाउन अप, डाउन अप, वापस ले आइए। अंतिम अभ्यास में सर्कुलर मूवमेंट, जितना बड़ा चक्र और जितना धीमा चक्र बनाएंगे उतना ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। वापस आ जाइए, यहाँ पर खत्म नहीं करना अभ्यास। अब क्या करना है, आप राइट हैंड से नेक को फोल्ड किया और अपने लेफ्ट हैंड को आप टिका लीजिए 45 डिग्री पर। यहाँ पर रोक कर रखिए थोड़ी देर रोकेंगे ना, आपको यहाँ पर स्ट्रेन पड़ना शुरू होगा, इफेक्ट महसूस होगा। वापस ले आइए। यहाँ हम हाथ को खींच नहीं रहे, हाथ से गर्दन को खींचना नहीं है, दूसरे हाथ को 45 डिग्री पर रखिए, वापस ले आइए। अब पीछे हाथ को ले जाना, दोनों कंधों को मिलाने की कोशिश, ब्रॉडन अप, कंधों को मिलाने की कोशिश, ब्रॉडन अप, कंधों को मिलाने की कोशिश, ब्रॉडन अप, और अंत में बस गर्दन को ऐसे ढीला छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, ढीला छोड़ दो, वापस ले आइए। सरल से अभ्यास है, प्रतिदिन कर सकते हैं 10-10 बस, लेकिन जब भी मोबाइल यूज करें ऐसे नहीं, ऐसे यूज करें। कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं उसको आई लेवल पर रखिए, ऑनलाइन कुछ कर रहे हैं आई लेवल पर रखिए। हमारा कार्यक्रम नियमित देखते रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए। नमस्ते। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। गोड्डा जिले के शहरी क्षेत्रों में आगामी मॉनसून में जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए नगर परिषद के द्वारा विभिन्न वार्डों में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। इसके तहत शहर के मुख्य मार्ग, मुख्य नालियों तथा विभिन्न वार्डों के नालियों की सफाई की गई। जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए गोड्डा के नगर प्रशासक के द्वारा बैठक कर नगर परिषद के कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। लातेहार के चंदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत नवसृजित बेहतर ओपी का उद्घाटन पलामू प्रक्षेत्र के डीआईजी नौशाद आलम अंसारी, उपायुक्त लातेहार उत्कर्ष गुप्ता एवं पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव के द्वारा किया गया। पूर्वी सिंहभूम जिले के पंचायत एवं वार्डों का निरीक्षण कर योजनाओं की प्रगति और सेवाओं की गुणवत्ता जांच नोडल पदाधिकारियों के माध्यम से की गई। साथ ही स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, मनरेगा योजना, आंगनबाड़ी और जन वितरण प्रणाली का निरीक्षण कर लाभुकों से संवाद भी स्थापित किया गया। साहिबगंज जिले में 2 जून को सदर अस्पताल साहिबगंज, सीएचसी बोरियो और पीएचसी उधवा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। उपायुक्त ने इसे लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से अपील की है कि आपका 1 यूनिट रक्त किसी के लिए आखिरी उम्मीद बन सकता है। आइए जीवन बचाने की इस मुहिम से जुड़े। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक बैठक को करेंगे संबोधित। विमानन उद्योग पर होगा मंथन। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत राजभवन में तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस मना। राज्यपाल ने दी शुभकामनाएं। राज्य की सांस्कृतिक विरासत और सृजनशीलता से अवगत हुए लोग। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर साधा निशाना। 1700 से अधिक सहायक अध्यापकों को हटाने के निर्देश को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। और जेईई एडवांस के नतीजे घोषित। दिल्ली जोन के रजत गुप्ता बने टॉपर। करीब 54,000 से अधिक परीक्षार्थी रहे सफल। 9,000 से अधिक बेटियों ने भी मारी बाजी।